Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज श्रावण का सोमवार है, राइट. बेसिकली क्या है, नॉर्थ में श्रावण महीना जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा मनाया जाता है. और गुजरात महाराष्ट्र में, जहाँ तक मुझे पता है, गुजरात महाराष्ट्र सिर्फ ये देश दो स्टेट्स के बारे में मुझे पता है कि वहाँ पे अमावस्या टू अमावस्या श्रावण महीना मनाया जाता है. मतलब हर महीना ऐसे अमावस्या से ही चेंज होता है और नॉर्थ में पूर्णिमा से चेंज होता है, राइट. सो कल जैसे अभी हमने रक्षाबंधन मनाई, तो श्रावण पूर्णिमा अभी जस्ट गई. सो महाराष्ट्र में और गुजरात में अभी भी श्रावण महीना चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी श्रावण महीना चल रहा है, राइट. हमारे लिए तो अभी स्टिल कंटिन्यू है. ओके, तो आज बाबा ने एक हमारे साईं ग्रुप है जो हमारा, मतलब मेरा जो 108 साईं से चरित्र पारायण ग्रुप है, उसमें एक मेंबर है काजल जी करके. उनके साथ बाबा ने इतनी अच्छी लीला की है, ठीक है. उनकी 6 मंथ का जो हेल्थ इश्यू था, उसको बाबा ने इस तरह से उनको गाइड किया किसी और साईं डिवोटी थ्रू. इसके बारे में एक पूरी लीला है, तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ. और जो मैं अनुष्ठान के बारे में बताती हूँ, उन्होंने अनुष्ठान का अनुष्ठान किया था, और उसके अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद उनका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, या फिर आप सोचो रेमेडी जो है, या फिर इलाज जो है, जो भी बोल रहा, वो बाबा ने उनको उनके लिए भिजवाई किसी और व्यक्ति के थ्रू. ओके, तो पूरी बहुत ही बढ़िया लीला है. उन्होंने तो जब मुझे बताई तो मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे, इतनी अच्छी ये लीला थी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के. ओके, अब पहले से बताती हूँ. तो काजल जी ने ये अधिक महीना जब शुरू हुआ था, तब उन्होंने ये शुरू किया था, तब उन्होंने ये स्टार्ट किया था अनुष्ठान जो है वो, ठीक है. मैंने जब पहली वीडियो डाली थी ना अनुष्ठान के बारे में, तभी उन्होंने ये तय किया था. उन्होंने खैर वो मुझे पर्सनली जानती है, तो उन्होंने कॉल भी किया था मुझे कि वो क्या करें. तो मेरा तो पहले यही सजेशन है, और सभी को मैं यही बोलती हूँ कि जो पाठ आपको अच्छे से आते हैं आप वो लीजिए, ठीक है. जो भी आप पूजा पाठ, मतलब जो भी अनुष्ठान या फिर जो पाठ आप अपने लिए सिद्ध करना चाहते हो, वो जो आपको बेस्ट आते हैं और जिस भगवान के ऊपर आपको आस्था है, उसी भगवान जी के वही पाठ लीजिए, जो आपको अच्छे आते हैं वही लीजिए. ओके, तो काजल जी ने साईं चालीसा ली थी उस टाइम पे, और इन्होंने साईं चालीसा का 40 डे का संकल्प किया था, ठीक है. तो वो 40 दिन तक साईं चालीसा पढ़ेंगी इस तरह से. ओके, अब इनका जो हेल्थ इश्यू था वो क्या है, वो भी मैं पहले मेंशन कर दूँ. बेसिकली काजल जी को ना एक्सेसिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था. उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी. मतलब नॉर्मली लेडीज़ को ये होता है कि 5 और 7 डेज़ पीरियड्स आते हैं और रेस्ट ऑफ द मंथ कुछ नहीं, नॉर्मल होता है, राइट. लेकिन उनके केस में ये रेशियो पूरा उल्टा था. उनको 5 और 7 डेज़ उनके लिए नॉर्मल थे, और बाकी सारे दिन जो है उनके लिए पीरियड्स के डेज थे, ठीक है. तो आप सोचिए. और उनका ये मतलब वो बता रही थी मुझे कि बहुत ही हैवी और एक्सेसिव ब्लीडिंग था उनको, ठीक है. उसके चलते वीकनेस वगैरह सब बहुत आ गई थी, सारी चीज़ें. खैर ये बात उन्होंने 3-4 महीने पहले भी मुझे बताई थी, लेकिन तब तो हेल्थ की जस्ट नॉर्मल एज ए साईं डिवोटी हम जैसे बात करते हैं ना एक दूसरे से, वैसे हमारी बात हुई थी कोई किसी टॉपिक के ऊपर. तब उन्होंने हेल्थ रिगार्डिंग ये इशू जो है वो अपना बताया था. और उसके बाद ये अनुष्ठान वाली बात आई, तो फिर उनको ऐसा लगा कि मैं करूँ, तो इसके लिए मैं बोला डेफिनेटली आप कर सकते हो. ट्रायल एंड एरर ही होता है क्योंकि हर बंदे की जर्नी अलग होती है, राइट. तो मैं बोला आप करके देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मैंने जब भी किया है, तो ठीक है. तो आप करके देखिए, हो सकता है बाबा की कृपा हो और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम 6 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके थे उनको. जनवरी से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी. ओके, तो 6 मंथ का अभी तो अगस्त चल रहा है ना, अगस्त भी कंप्लीट हो गया. मतलब आप सोचिए मोर देन 6 मंथ इवन, राइट. तो ये था. अब उन्होंने जैसे ही मतलब पारायण और अनुष्ठान वाला जो पारायण नहीं सॉरी अनुष्ठान पूजा शुरू की, तभी आई थिंक 2nd या 3rd डे उनको वापस साइकिल उनका शुरू हुआ. ओके, अभी ये मिड टाइम में उन्होंने गायनेक को दिखाया था, और डायग्नोस ये आया कि उसकी जो यूट्रस वॉल है वो थिक हो चुकी है, इसलिए शायद उनको ऑपरेट करना पड़ेगा. लेकिन वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड जो है, मतलब उनका जो फैमिली है, वहाँ पे ये हालत थी कि उनके जो मदर इन लॉ है वो भी बेड पे थे. वो किसी वजह से गिर गए, तो उनको चोट आई थी, और काफ़ी अच्छी चोट आई थी. मतलब वो एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए बेड पे थे, ठीक है.
तो वो नहीं चल पाती थी, वो कंप्लीट बेड पे चली गई। फिर उनके जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों बोर्ड में हैं, 10th और 12th में हैं दोनों बच्चे। तो बच्चों का स्टडी, ट्यूशन्स, स्कूल वगैरह सब होता है, तो ऑब्वियसली वो भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए इस सिचुएशन में ऑपरेट करवाना। फिर थर्ड उनका है कि उनके हस्बैंड और उनके देवर उनके साथ में है, तो दोनों बिजनेसमैन हैं, तो दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम सभी का सब देखना पड़ता था। तो उनके लिए फ़िलहाल ये सिचुएशन में ऑपरेशन करवाना उनके लिए मतलब उनको ऐसा लगा कि वो अभी वो इसमें नहीं है, फेज़ में नहीं है कि वो ऑपरेशन करवा सके। उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी, इन शॉर्ट, इसलिए। ओके, तो उन्होंने अनुष्ठान का जो मैंने बताया था, उन्होंने वो शुरू किया अपने हिसाब से और बाबा से प्रेयर करके कि बाबा मेरा ये जो प्रॉब्लम है आप प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, या फिर इसका कोई इलाज दिखाइए, या फिर इसको कैसे भी करके सॉल्व करिए, या फिर क्या हो सकता है, इससे मैं कैसे बाहर आऊँ, कुछ बताइए। इसके लिए मैं आपकी सानी चालीसा कर रही थी वो, तो बाबा की ने तो उन्होंने प्रेयर की कि इसके लिए मैं आपकी ये साई चालीसा का अनुष्ठान कर रही हूँ, आप इसको स्वीकारिए। तो ये सब नॉर्मल जो हम नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, वैसे ही कन्वर्सेशन उन्होंने बाबा से किया और अपना संकल्प लिया और पाठ शुरू किया। अब उसी टाइम पे उन्होंने जैसे ही पाठ शुरू किए, दूसरे तीसरे दिन उनको अगेन ये शुरू हो गया। फिर उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पहले अपनी मम्मी से बात की, तो आंटी जी ने भी यही बोला कि 4 to 5 डेज़ का होता है तो उसको तो चलो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इतना 25 डेज़ तो भाई काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वो कंटिन्यू करे। और वो उनका जब मुझे कॉल आया था तो मैंने भी उनको ऐसा बोला, आप ना मानसिक करो, अगर मंदिर के पास बैठ के मान लीजिए नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप मानसिक, आप क्योंकि साईं चालीसा तो हम बैठ के मतलब चालीसा या कोई भी पाठ हम बैठ के या फिर कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं बोला ऐसे अपना अनुष्ठान लेकिन पूरा करो, जो आपने नियम लिया है वो कैसे भी करके कंप्लीट करो। और बाबा की कृपा से अभी सैटरडे, मतलब आज जैसे मंडे है, तो अभी जो सैटरडे लास्ट अभी 2-3 दिन पहले गया, उससे पहले वाले सैटरडे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ। ओके, मेरी जस्ट अभी उनसे बात हुई तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सब लिख रखा है कि कौन से दिन उनका पारायण, मतलब किस तरह से उनका पारायण अनुष्ठान उनका कब कंप्लीट हुआ। तो अनुष्ठान उनका सैटरडे को कंप्लीट हुआ, ठीक है। और संडे को शाम को उन्होंने बाबा से प्रेयर की थी। जब बेड पे सोने के लिए गई, तब उन्होंने रात को ही ऐसे जैसे सोते सोते ना एकदम से नींद नहीं आती हमें, कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस टाइम पे बाबा, क्योंकि उनका मेजर प्रॉब्लम ही यही था, हेल्थ रिलेटेड, राइट। तो उन्होंने उसके लिए बाबा से प्रेयर की कि बाबा कुछ करिए, मुझे इसमें से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। और अभी ऑपरेशन वो अभी तो नहीं करवा सकती थी, तो उन्होंने ये था कि अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा डिले हो जाए, उसके बाद वो करवा लेंगी, ये उनका माइंड में था, उनकी माइंड में शॉट। तो बाबा ने क्या लीला करी, देखिए, रात को इन्होंने बाबा से प्रेयर करी और ये सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब मंडे को, प्रीवियस मंडे को, इनके हस्बैंड के मोबाइल पे एक लेडी का फ़ोन आता है। और वो जो लेडी है वो इनकी जो नड़न है, उनकी नड़न थी, ठीक है, नड़न की नड़न, ओके, जिनका नाम था माला दीदी। तो हम उनको माला दीदी के नाम से ही ग्रीट करेंगे, ओके। तो माला दीदी ने इनको कॉल किया। अब इनको कुछ काम होगा, जो भी उनका पर्सनल काम था, उसके लिए उन्होंने इनके हस्बैंड को कॉल किया, ओके। अब इनके हस्बैंड कुछ काम में बिजी थे, तो उन्होंने काजल को बोला कि आप फ़ोन रिसीव करो। तो काजल ने फ़ोन रिसीव किया, तो जैसे ही हाय हेलो हुआ, फिर हाल चाल जैसे पूछते हैं, तो वैसे उन्होंने हाल चाल पूछा माला दीदी ने काजल जी से। और काजल जी ने तो ऑब्वियसली उनका जो मेन प्रॉब्लम था जिससे वो ऑफिस सफ़र कर रही थी, वो तो नेचुरल है, वही बताएगी। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात की। तो माला दीदी ने उनको बताया कि 5 साल पहले उनके साथ भी सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ठीक है। और उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप ना जो बिली पत्र होता है, बिली पत्र का जो पेड़ होता है, उसके जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो हम भोले बाबा को बेल पत्र चढ़ाते हैं ना, उसका जो फ्रूट होता है, बेल जो होता है, वो अगर जूस पिएंगी तो आपको ठीक हो जाएगा। मतलब किसी ने बताया होगा, कोई आयुर्वेदिक होगा जानकार, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जिनके पास ये सारा नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, तो इस तरह से किसी ने उनको गाइड किया। अब ये तो आयुर्वेदिक था, तो इसमें तो ऐसा कोई कंसल्टेशन की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने उस टाइम पे, मतलब बिफोर 5 years बैक, माला जी जो है उन्होंने ये बेर के फ्रूट का जूस पिया, और वो कंटिन्यूसली 10 डेज़ तक पीना है, और उसके बाद आपको फ़ायदा होगा ही होगा। मतलब वो दीदी ने बताया था और इन्होंने इस तरह से फॉलो किया। मतलब दीदी ने उस तरह से, माला दीदी ने उस टाइम पे 5 years बैक उस तरह से फॉलो किया। और फ्रॉम 8 to 10 डेज़ उनका जो पीरियड वाला इशू था वो बंद हो गया, और वो पीरियड्स उनके बंद हो गए, उसके बाद उनको कभी पीरियड्स आए ही नहीं, ठीक है। तो ये माला दीदी ने अपना जो एक्सपीरियंस था वो इनके साथ, काजल जी के साथ शेयर किया। अभी काजल जी, फिर तो उनका जो भी काम था वो सब ख़त्म हो गया। फिर काजल जी दोपहर 12-1 बजे के आसपास वापस बाबा के पास बैठी थी, तो बाबा से बात कर रही थी कि बाबा अब इन्होंने मुझे ये बताया है, बेर वाला जो इलाज बताया है, कि
कि मैं उसका जूस पीऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, या फिर उनको जिस तरह से ठीक हुए वैसा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी ठीक हो जाऊँ। और अगर ये इंडिकेशन आपके द्वारा दिया गया है, उन्होंने बाबा से ये प्रेयर की थी कि अगर ये इंडिकेशन आपके द्वारा दिया गया है या ये उपाय अगर आपके द्वारा दिया गया है किसी को निमित्त बना के, तो आप मुझे कोई गाइडेंस दीजिए। ओके। और देखिए बाबा ने उनके साथ कितनी अच्छी लीला करी, क्योंकि वो सोमवार था ना, तो सोमवार को जैसे हम सबको पता है कि बाबा सोमवार के दिन शिरडी में सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और बाबा को बेलपत्र की माला पहनाई जाती है श्रावण महीने के सोमवार में, राइट। और रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। तो काजल जी ने देखा कि उन्होंने जब कब जिसकी भी जो भी आरती के दर्शन किए होंगे, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक बेलपत्र जो है वो बाबा के चरणों सॉरी बेल जो है, फ्रूट जो है उसका, ठीक है, वो एक बाबा के चरणों में पड़ा था और दूसरा समाधि के ऊपर पड़ा था। मतलब इनको पूरा पूरा उन्होंने वो पिक्चर देखा कि वो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये इतनी खुश हुई अंदर से कि अरे उन्होंने बाबा से जो प्रेयर की, और फिर क्योंकि अगले दिन उन्होंने शनिवार को उनका पारायण कंप्लीट हुआ, सॉरी अनुष्ठान कंप्लीट हुआ, फिर शनिवार को अनुष्ठान कंप्लीट हुआ, रविवार को उन्होंने बाबा से प्रेयर की, और बाबा की कृपा से सोमवार को उनके पास ये कॉल आया, ठीक है, वो दीदी का कॉल आया। और फिर ये मतलब जैसे बाबा को बोल रही थी कि बाबा अपना आप ही मुझे पहुंचाओ कैसे भी, क्योंकि यहाँ वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे तो वो ढूंढेगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप मुझे बेल पहुंचाओ ताकि मेरा ये कार्य सफल हो जाए, मतलब मैं इसमें से बाहर निकल आऊँ। और इन्होंने टाइम पीरियड भी दे दिया बाबा को, ठीक है। देखो जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो भगवान भक्त के साथ लड़ सकते, मतलब भक्त जो है वो भगवान के साथ लड़ सकते हैं। जैसे वो श्यामा वाला अध्याय, श्यामा जैसे करते थे ना बाबा से, जिद करते थे कि बाबा आप इनको नारियल दो, इनको बच्चा हो, इस तरह से एक बाबा की एक लीला है, कौन से अध्याय में है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अध्याय के नंबर्स मुझे इतनी जल्दी याद नहीं रहते, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, मैं सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करती हूँ, ठीक है। तो ये है कि उसमें है ना, जैसे श्यामा बोल रहे थे कि एक लेडी है, उनको साइंस चरित्र में जैसे है ये कि वो एक लेडी है जिनको प्रेगनेंसी चाहिए थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। फिर वो शिरडी आई तो किसी ने बोला बाबा को, अब श्यामा को बोलो, श्यामा के थ्रू बाबा के पास जाओ। तो श्यामा जी उनको बोलते हैं कि आप धूप और नारियल लेके बैठना, और फिर आरती हो जाने के बाद आप मैं जब बुलाऊं तब आप बाबा के पास आइएगा, ठीक है। और वो बुलाते हैं श्यामा, और वो लेडी जो है वो बाबा के पास जाती है। बाबा बोलते हैं ठीक है इसको बच्चा होगा, तो वो लेडी मतलब श्यामा जी बोलते हैं नहीं बताइए कब होगा, ठीक है ना, मतलब कंफर्म बताइए कब होगा, इस तरह से। तो वो जो हक है, हक जो जताते थे ना श्यामा जी या फिर कोई भी भक्त, वो ऐसे ही जता सकता है जब उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये भगवान और भक्त का बॉन्डिंग जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, तभी ये हक जो वाली बात है वो आती है, राइट। सो वैसे ही इन्होंने भी बाबा को जैसे बताया बोला था कि बाबा आप ना मुझे गुरुवार तक भेज दीजिए, जो भी आप चाहो, चाहे बेर भेजो, चाहे बूंदी भेजो, चाहे आप बूंदी लाडू जो शिरडी में मिलते हैं, बूंदी प्रसाद जो मिलता है वो, या फिर लड्डू या कुछ भी भेजो मुझे, लेकिन मुझे भेजिए, और भेजेंगे आप ही, ठीक है, आप ही भेजिए मुझे कहीं से भी। अब देखो बाबा ने कैसे लीला की। ये काजल जी जो है उनके हस्बैंड मंदिर जाते हैं, जैसे हर कोई जैसे श्रावण के सोमवार में या श्रावण महीने में भोले बाबा को जैसे जल वगैरह सब चढ़ाते हैं भक्त, तो उस तरह से ये भी जाते थे। लेकिन इनका शेड्यूल ये था कि जैसे 11 साढ़े 11 बजे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जाते, ताकि क्या होता सब भक्त सुबह के अभिषेक वगैरह सब करके निकल जाते, और भैया शाम को जाते, मतलब दोपहर से पहले पहले जाते और अभिषेक करते, और बाकी जो भी सुबह सुबह से भगवान जी को चढ़ाया हुआ जो सारी चीज़ें हैं वो सब साफ़ करते और पूरा मंदिर साफ़ करते इन शॉर्ट। ओके, तो ये इनका रिचुअल था। तो ये जब मंदिर साफ़ कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग के पास ये फ्रूट देखा, बेल का सॉरी। ओके, तो इनकी इच्छा थी कि वो बेल ले ले, तो इन्होंने गुरुजी जो थे उनको पूछा कि गुरुजी क्या मैं ये ले लूँ? तो बोलते हैं हाँ हाँ ले लीजिए, वो तो अभी सुबह किसी भक्त ने चढ़ाया होगा बाबा को, भोले बाबा को, तो अब आप ले जाइए, कोई बात नहीं। तो ये घर पे लेके आए, और इन्होंने घर पे आके अपने अब इनको कुछ काम था तो ये फिर डायरेक्ट निकल गए, नीचे से नीचे, ऊपर घर पे नहीं गए। और उन्होंने अपना अपना उनका जो बच्चा होगा वो खेल रहा होगा या फिर नीचे होगा जो भी है, तो बच्चे को उनको बुलाया और फिर बच्चे के हाथ में वो बैग थमा दी और फिर निकल गए। अब ना ही राकेश ने, उनकी जो हस्बैंड है उनका नाम है राकेश जी, तो राकेश जी ने ना ही बोला काजल जी को और ना ही काजल जी ने कुछ पूछा। मतलब ये बैग आके, मतलब बेर वो आके घर पे पड़ा था, लेकिन दोनों मियाँ मतलब हस्बैंड को पता था, लेकिन वो उन्होंने इनको बताया नहीं था। और काजल ने दोपहर को इनको कॉल किया कि आज गुरुवार है तो आप कहीं से आओ तो देखना कहीं पे बेल हो तो लेके आइएगा मेरे लिए। और इनके हस्बैंड जब घर पे आए ना तो बोलते तूने बैग नहीं देखा, वो तो सुबह का आ गया, मैं जब मंदिर गया था तब वहाँ पे किसी ने भोले बाबा के ऊपर ये चढ़ाया था, और मैंने गुरुजी से बोला, मतलब पंडित जी बोलते हैं हम लोग, तो बोले पंडित जी को बोलो, तो बोले ठीक है ले जाइए, ठीक है। तो ये देखिए बाबा ने कितनी बढ़िया लीला की इसमें कि उनका अनुष्ठान कंप्लीट होना
अनुष्ठान कंप्लीटेशन मतलब उन्होंने जो सरेंडर किया पहले। जनरली लोग क्या करते हैं कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँ, मतलब जो तो वाला रिलेशन है ना। मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ, और मैं जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड भक्त है या जो भी जिनसे भी मेरी बातें होती है ना, मैं कभी ऐसा बोलती हूँ कि वो ना जो तो वाले रिलेशन ना इसमें आता है, जैसे जब बिजनेस करते हैं ना कोई भी, उसमें तो पहला ईश्वर के साथ ना इसका रिलेशन रखो, प्यार का, ठीक है, प्यार का, स्नेह का, फिर भावना का रिलेशन रखो ईश्वर के साथ। ये वाला नहीं, जो तो वाला रिलेशन, बिजनेस का वाला काम हमें नहीं करना भगवान जी के साथ कभी भी। मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी, मेरा ये हो जाए तो ये करूँगी, इसमें पढ़ना ही नहीं है। आप इस तरह से करो कि बाबा मुझे ये फल चाहिए या फिर ये रिजल्ट चाहिए, उसके लिए मैं ये कर रही हूँ, आप इसको स्वीकारिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये काम सफल हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं ऐसे ही सिखाती हूँ। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं वही बोलूँगी जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया या फिर मैंने जिसके रिजल्ट मुझे मिले, मैं वही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको ऐसी ही चीज़ें बताऊँगी जो मैंने परफॉर्म किया और मुझे इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सेम वैसा काजल जी ने किया। अभी देखिए 6 महीने तक उनको सेम प्रॉब्लम, और आप समझ सकते हो 6-8 महीने तक एटलीस्ट, अभी तो 8 महीने हो गए ना, अगस्त भी चला गया, तो 6 से 7 महीने, 6-7-8 महीने तक जो लेडी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, ठीक है, वो वरना वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही प्रखर भक्त है बाबा के। ओके, वो जो मैंने बड़े बाबा की लीला भी बताई थी ना, वो जो उसमें जो जिन कपल का नाम है वो यही है, यही बड़े बाबा को लेके आए थे। ठीक है, तो ये राजकोट की बात है। तो इतना इतना सब कुछ इनका, इतना अच्छा डिवोशन है, इतनी अच्छी भक्ति है, लेकिन फिर भी जब ये हेल्थ रिगार्डिंग उनको प्रॉब्लम आया और ये सब आया तो वो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा था। और फिर जब अनुष्ठान वाली बात आई तो उनका उनका परफॉर्म करना, अनुष्ठान ईश्वर ने एक्सेप्ट करना, और उसके बाद वो माला दीदी के थ्रू इनको कॉल करवाना, राइट, और फिर कॉल पे उनका बोलना कि आप ये ट्राई करिए, मुझे तो इससे फ़र्क पड़ा था, आप भी ट्राई करके देखिए, शायद आपको भी हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने भी अभी तो वो प्रोसीजर में है, क्योंकि 10 डेज़ इनको लेना है ना, तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उनके 10 डेज़, फिर उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो डेफिनेटली शेयर करेंगी। मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया है। ये तो फ़िलहाल लीला हुई तो वो तो मैं वीडियो बना ही दूँगी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अभी जो मंडे आता है ना उसी दिन आप इसको अपलोड कीजिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले शूट कर लिया, क्योंकि अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हाँ, वो ये बता रही थी कि वो जो फ्लो जो है वो काफ़ी कम हो गया, मतलब जो हाँ जहाँ उनको हैवी ब्लीडिंग होता था उसकी जगह पे अब सिर्फ उसको स्पॉटिंग है, राइट। तो मतलब सोचिए कि कितना पावरफुल काम किया वो चीज़। ठीक है, तो इसी तरह भगवान काम करते हैं, भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, और कैसे भी करके हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम ही देते हैं। बस ये होता है कि हमें खुद को सरेंडर करना पड़ता है, जैसे काजल जी ने खुद को सरेंडर किया ईश्वर के प्रति और पहले से वो कर दिया है ना, जो तो वाले रिलेशन में मेंटेन नहीं रखने भगवान जी से। हमेशा ऐसा बोलिए कि मुझे ये चाहिए, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकारिए और मुझे अपना रिजल्ट दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये करके आप देखिए और बहुत औसम रिजल्ट देते हैं। मेरा तो ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी एक साईं डिवोटी का एक्सपीरियंस आया, जो काजल जी हैं, उनका अनुष्ठान का आप एक्सपीरियंस बोल सकते हो, श्रावण के सोमवार का उनका एक्सपीरियंस बोल सकते हो, तो ये उनका एक्सपीरियंस है। तो ये सारी लीला है। सो इसी तरह से बाबा काम करते हैं। या सो डोरबेल बजा मेरा, शायद कोई है डोर पे। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाबा का नाम लेते रहिए और अपनी भक्ति बाबा के श्री चरणों में बढ़ाते रहिए। या थैंक यू सो मच, लव यू, ओम साई राम, बाय।